आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश में एक नया राजनीतिक प्रयोग कर रही है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश में एक नया प्रयोग कर रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि लोगों की भावनाओं से खेल के, अभी तक आपने देखा कि लोगों की भावनाओं से खेल के लोगों ने भीड़ इकट्ठी की और उसको राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने भीड़ इकट्ठी की, चाहे वो भ्रष्टाचार के नाम पे, चाहे दलित के नाम पे, चाहे ओबीसी के नाम पे, या एसटी के नाम पे, या अपर कास्ट के नाम पे, किसी ने मंदिर के नाम पे, किसी ने किसी और नाम पे। पर मैं इस मंच के माध्यम से, और ये जो हमारी टीम है, ये अपना पूरा जीवन इस चीज के लिए समर्पित कर चुकी है कि उन महापुरुषों के विचारों को, हम फोटो की पूजा नहीं करेंगे, हम उनके विचारों पर चल के इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। इस देश में जातिवाद हम खत्म करेंगे। और जो इतनी बड़ी बात कास्ट एबोलिशन के बारे में महापुरुषों ने कही, ये सारे नेता मंच पे जाके बोलते हैं न्याय दिलाने आए हैं, अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं इनके मुंह से फूटता है एक बार भी क्या इस देश में जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? हम सारे मिलकर जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। आपको गुमराह करने के लिए एक पर्टिकुलर जाति के लोग वो चाहते हैं कि इस देश में दलित के नाम पे हम पूरे देश का नेतृत्व संभाल लें, इस देश को गुमराह कर लें। और उन्होंने क्या किया है? अल्टीमेटली जो इस देश में जातियों के पोषक हैं, जो लोग जातियों के पोषक हैं, उन्होंने क्या किया? जिन जातियों को जोड़ के एक्सपेरिमेंट किया गया, जातियों को जोड़ के एक राजनीति तैयार की गई कि ये होगा बहुजन, और उन बहुजनों को जो विरोधी लोग थे उन्होंने उन बहुजनों को एक जन में कन्वर्टेड कर दिया, एक जन में परिवर्तित कर दिया, उन जातियों को बिखेर दिया। जो लोग इन व्यवस्थाओं को मानते हैं, हम उन व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे। हम इस व्यवस्था को तोड़ के जाति उन्मूलन कानून इस देश में लेके आएंगे। और जाति उन्मूलन के लिए जब वो लोग 90 साल एक पर्टिकुलर धर्म की बात करके कि 90 साल हम इस देश में ये राष्ट्र बना देंगे इस धर्म का, हम भी कहते हैं कि अगले 100 साल अगर संघर्ष होगा तो हम जातियों को खत्म करके इसको भारत राष्ट्र बनाएंगे, इसको भारत राष्ट्र बनाएंगे, इसको भारत देश बनाएंगे, इसको जातियों में टुकड़ों में बिखरा हुआ देश नहीं बनने देंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जब महात्मा मनु ये कहते हैं कि कर्म के आधार पर हर वर्ण में ये चीजें बांट दी, तो डिवाइड एंड रूल तो उसी दिन से शुरू हुआ है। और आप दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां से आई है। आप मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच का जो झगड़ा है, वो भी तो जातियों का झगड़ा शुरू हुआ ना। तो इस देश में वो एलिमेंट मौजूद हैं, वो तत्व मौजूद है जो जातियों में इस देश को बिखेर के, इस देश की आबादी को बिखेर के इस देश की तरक्की पे रोक लगा रहे हैं। आज जातियों के नाम पे मणिपुर को जला दिया गया है, लेकिन किसका जला? सरकार का नुकसान हुआ। तो आप जो टैक्स पे करते हैं, आप खाने का सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आप जीएसटी पे का नुकसान हुआ। आप नूह में जो घटनाएं हुई, तो ये जो सरकारी संपत्ति है ये उनकी संपत्ति नहीं है। जो लोग आग लगा रहे हैं वो अपनी राजनीति को तैयार करने के लिए इस देश के लोगों के बीच में बंटवारा कर रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में राज्यपालों को ज्ञापन दिए और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक ज्ञापन सौंपने जा रही है और उसमें उनसे निवेदन करेगी कि केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वो जाति उन्मूलन का बिल संसद के इसी सत्र में पेश करें, ताकि इस देश से जातियों की समाप्ति हो और सारे लोग भाईचारे के साथ रहें, इंसानियत के साथ सब लोग इस देश की तरक्की के लिए काम करें। साथ साथ हम लोगों ने एक चीज और नोट करी, 35 दिन का जो कार्यक्रम चला पूरी दिल्ली में, हर विधानसभा में 70 विधानसभाओं में हमने कार्यक्रम चलाया और 70 विधानसभाओं में एक नई बात निकल के आई कि इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का कामगार व्यक्ति वो ये चाहते हैं कि इस देश से जातियां समाप्त हो। आपने देखा होगा, अगर आप कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से भी ये बात सामने आई है कि इस देश का हर व्यक्ति जो इस देश की तरक्की चाहता है, अमन पसंद व्यक्ति है, वो इस देश से जातियां समाप्त करना चाहता है।
तो इस मंच के माध्यम से हम समस्त भारतवासियों का आह्वान करते हैं कि इस देश में जातियों को समाप्त करने के इस महा आंदोलन में भागीदार बने। और इस चीज की हमें चिंता नहीं है कि इस गोल को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ना तो ये दंगे से अचीव किया जाएगा गोल, ना किसी मारपीट से, और ना ही जातियों के नाम पे गर्व करने से। ये आंदोलन इस देश के लोगों का आंदोलन है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं जंतर मंतर से, अब ये जन आंदोलन बनेगा और जाति उन्मूलन जब तक समाज जातियां खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जाति उन्मूलन समाप्त करके ही इस देश में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को एक समता मूलक भाईचारे का संदेश देके इस देश के गरीब लोगों की सत्ता स्थापित करेंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग हमें सहयोग करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों का, आप जो भी हमारे कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने शिरकत की, इनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय संविधान। थोड़ा एक फोटो ही मार ली ऊपर बेटा भाई, थोड़ा मोबाइल नीचे करना, ये मोबाइल नीचे करना है यार, पीछे वाला को भी करना। एक मिनट अंतर पे जिस तरह आपके पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, क्या मांग है और किस तरह? देखिए, मांग हमने पहले ही बता दिया। हम इस देश में जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और जब तक कास्ट एबोलिशन एक्ट नहीं बन जाता तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम इस देश में जातियों की समाप्ति चाहते हैं, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है। जब हम भारत के लोग हैं तो हम जातियों में बिखरे हुए लोग क्यों हैं? यही हमारी मांग है। आज में जो चलाने वाले लोग हैं, प्रशासन पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। वो अपना वर्चस्व को तोड़ने के लिए जाति उन्मूलन को नहीं लाना चाहते। और कोई भी जो पार्टियां, चाहे वो दलित के नाम पे राजनीति करती है या ओबीसी के नाम पे या एसटी के नाम पे, आज तक संसद में किसी भी पार्टी ने कास्ट एबोलिशन एक्ट की मांग नहीं की है। और हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये जाति उन्मूलन की बात संसद में उठाएं। आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये लड़ाई लंबी हो सकती है? इस देश में जिन लोगों ने भी संघर्ष किया वो अकेले ही थे, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले रहे हैं, या छत्रपति साहू जी महाराज रहे हैं, या डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं, या और बहुत सारे महापुरुष हुए इस देश में, गुरु नानक जी रहे हैं, कबीरदास रहे हैं। सभी लोगों ने संघर्ष किया, अकेले ही थे वो लोग, उनके साथ भीड़ नहीं थी। आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो आप टारगेट भी बन सकते हैं अन्य पार्टियों के। टारगेट ऐसा है जहां जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म के आधारित व्यवस्था में जन्म ले लेते हैं जाति में, हम तो उसी दिन से टारगेट हैं। सर, जाति में इन चीजों से डर नहीं लगता। सर, विश्व को लेकर पार्टी का क्या आगे रोड मैप रहने वाला है इसके बाद? हमारा रोड मैप ये है कि आज हमारे 4 प्रदेश के अध्यक्ष मंच पे बैठे हुए हैं आपके सामने, और हम हर प्रदेश में, और ये पूरे भारत का मुद्दा है। जाति किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, पूरे भारत का मुद्दा है। आप कन्याकुमारी केरल से लेके और जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, सभी जगह जातियां एग्जिस्ट करती हैं। ये पूरे देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, और इसमें हर राज्य में हम संघर्ष करेंगे। हमने ज्ञापन इसीलिए दिए सभी राज्यपालों को कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। जिस तरीके से अन्य पार्टियां जो है जातिवाद की राजनीति करती है, क्या आपकी अपनी पार्टी भी कुछ ऐसा कर रही है? इस देश में दो ही तरह के लोग रहेंगे। एक वो जो जातियों पे गर्व करते हैं, एक वो लोग जो जातियों के शोषण का शिकार है। और जो जातियों के शोषण का शिकार है उनकी संख्या ज्यादा है। वो लगभग 80 से 90% लोग हैं जो जातियों के नाम पे जिनका शोषण हो रहा है। ऐसा वो लोगों की संख्या ज्यादा है, तो सत्ता में वही लोग आएंगे और हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। हिंदू मुस्लिम वो जाति पे बटा हुआ है। तमाम मीडिया आपके समक्ष है, क्या 2024 में वोट की चोट के लिए अपील करेंगे? हम जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, जो लोग जाति उन्मूलन कानून लाने की बात करेंगे, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। ठीक। आपकी अपनी पार्टी से क्या लग रहा है, जाति खत्म होगी देश में? 100% जाति खत्म होगी, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार है और जो पार्टी की विचारधारा है वो विचारधारा है भारतवाद। और जब भारतवाद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जातियाँ खत्म नहीं होंगी, क्षेत्रवाद खत्म नहीं होगा, प्रांतवाद खत्म नहीं होगा, भाषावाद खत्म नहीं होगा।
इसीलिए सबसे पहले हमने उस घड़ी में जातिवाद जो है वो भारत के लिए जहर है। आज आप मणिपुर का देख रहे हैं, नागा और मैतेई में जो लड़ाई चल रही है, आप राजस्थान में देख लीजिए, जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, मटके के पानी पीने को लेकर मतलब बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो ये किसके लिए? बच्चा था वो, उसको क्यों मारा गया? उसको जीने का अधिकार नहीं था, तो सिर्फ जाति के आधार पर उसके जीवन को छीना गया है। और जब तक हमारी पार्टी इस मुहिम को और कानून बिल पास नहीं करा लेगी, तब तक हाथ पे हाथ धर के हम नहीं बैठेंगे और हम इसके लिए सड़क से लेकर हर जगह तक आंदोलन करेंगे। वोट बैंक की जो राजनीति है वो जाति में ही बटी हुई है, उसी पर आधारित है। इसको लेकर के आप क्या करेंगे? खुद चुनाव आयोग, खुद भारत का चुनाव आयोग कहता है कि भाई आप जो उसका जो सीट का बंटवारा होता है वो कास्ट के ऊपर होता है कि भाई एससी को इतना सीट मिलेगा, एसटी का इतना मिलेगा। जब मैं खुद चुनाव जिला पंचायत का लड़ने गया तो उस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप ओबीसी में आते हैं, जब तक आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको टिकट फॉर्म नहीं देंगे। तो आरक्षण आगे आएगा ना फिर? जी, आरक्षण आगे आएगा फिर। आप लोगों ऐसा है, हम चाहते हैं कि आप क्लियर करिए, आप एकदम साफ क्लियर करिए कि भाई पहले हमारी जो मांग है, जाति है, जातिवाद का जो जहर है, जिसके ऊपर हमारी जो पूरी जनता है, बालक है, महिला है, उत्पीड़न हो रहा है। आज आप नहीं देख रहे हैं, नंगे घुमाई जा रही है हमारी बहनें बेटे, हमारी जो बहनें बेटियां हैं वो जो नंगी घुमाई जा रही हैं, वो किसके ऊपर घुमाई जा रही हैं? जातियों के ऊपर घुमाई जा रही हैं, खेल रही हैं। हम उनको खत्म करने की मांग करते हैं और भारत तभी मजबूत होगा, हम सब भारतीय तभी कह सकते हैं जब हम भारत के लोग, हम भारत की जो मूल भावना है, जो संविधान की मूल भावना है, वो तब पूरा होगा जब जाति खत्म होगा। ठीक है।